नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम आए हैं अपने ही गांव में एक प्रगतिशील किसान के पास जो बैंगन की खेती करते हैं और सब्ज़ी वगैरह लगाते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी दूर तक जो है 2.5-3 बीघे में जो है इन्होंने बैंगन की खेती की हुई और जो है बैंगन से एक अच्छी इनकम ले रहे हैं और अपने परिवार का एक अच्छे से पालन करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं मिस्टर मोमिन जी से और पूछते हैं उनसे कि क्या बैंगन की खेती करके आदमी जो है पैसा कमा सकता है या नहीं, और सब्ज़ी में जो इनकम जो बताते हैं लोग वो एक्चुअल में है या नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज इनका इंटरव्यू। तो मोमिन जी नमस्कार। तो मोमिन जी, आप जो है कितने समय से जो है ये सब्ज़ी की खेती कर रहे हैं? काफ़ी टाइम 2 साल हो गई इसे लगभग एक बार लगाने के बाद 2 साल चलती है फसल। अच्छा, एक बार लगाने के बाद 2 साल चलती है। तो इसे लगाए हुए कितना टाइम हो गया? इसे 1 साल के लगभग हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया इसे। तो ये कब लगाई थी फसल? ये मैंने लगाई थी इसमें जनवरी के से निकलते ही। मतलब जनवरी? हाँ। जनवरी लगभग जो है 1 साल होने वाला है। 9 महीने हो गए। हाँ। तो 9 महीने में कितनी बार फल ले चुके आप इससे? ये हर रोज़ तीसरे दिन तोड़ना पड़ता है। तीसरे दिन फल देता है। तीसरे दिन फल देता है। और कितने बीघे में लगा है? ये 3 बीघे में। 3 बीघे में। तो ये जो है ना, देखो दोस्तों, ये जो है ये 3 बीघे में जो है ये फसल लगी हुई है और अभी भी इसमें जो है बैंगन लगे हुए हैं और कंटिन्यू इसकी तुड़ाई भी चल रही है। तो अभी जो है आप बैंगन कहाँ मंडी में बेचते हैं या फिर? मंडी में जा रहे हैं सब। यहाँ मंडी में जा रहे मंडी हैं। में जा रहे हैं। वैसे भी किसी को ज़रूरत होती है तो ले जाता है? नहीं, यहाँ से कम ही देते हैं, यहाँ से हिसाब ना आता ना, तो इसलिए मंडी बेचते हैं। सारा प्रॉपर इतना खरीद नहीं पाते ना कोई भी। अच्छा, तो इकट्ठा जो है मंडी में बेचते हैं। तो अभी क्या रेट जा रहा है? अभी जा रहा 40 रुपये किलो, जो मंडी के रेट है। अच्छा, 40 रुपये किलो। हाँ। मंडी में। तो 40 रुपये किलो में औसत आ रहा है? अच्छा, औसत अच्छा आ रहा है, इनकम अच्छी हो रही है इसमें। ऐसे नहीं है कि आदमी बेकार है। सब्जी लगाने के बाद एक बार लगाओगे तो बार बार तोड़ो जाओगे, उस पर जितना रिकवरी दोगे उतना ही कमाओगे। अच्छा, जैसे कि लोग जो कहते हैं कि भाई जैसे सब्ज़ी हम जो बोते हैं, सब्ज़ी अगर हम बोएं तो कहते हैं कि सब्ज़ी में इतनी कोई बचत नहीं है, वाइबिलिटी इतनी कोई ज़्यादा नहीं है, खर्चा ज़्यादा आ जाता है, लागत ज़्यादा आ जाती है। नहीं, इसके तो प्रॉपर है। अगर कीड़ा है तो उसमें थोड़ी बहुत दवाई लगा दो, स्प्रे लगा दो एक बार। अच्छा अच्छा। स्प्रे एक बार लगने के बाद 15-20 दिन के लिए फ्री। और फिर हर दूसरे दिन फल भी तो दे रहा है ना, वो कमाई भी दे रहा। अगर कमाई नहीं देगा तो फिर कहाँ से लागत लगाओगे तुम? अच्छा अच्छा। तो अभी जो है इस 2.5-3 बीघे से आप कितना पैसा कमा चुके हैं? लगभग 1 लाख के आसपास। 1 लाख रुपए आसपास 9 महीने में। 9 महीने में? 9 महीने में। तो ये तो फिर बहुत अच्छी बचत है। अगले 2 साल और चल जाएगी इसकी भी। ये तो अभी पहली बार के हैं, लेकिन जो पेडी हुआ है इसकी दोबारा फूट के जो है उसमें ज़्यादा फल आता है इसमें। अच्छा, मतलब इसकी भी पेडी होती है जैसे इसकी पेडी हुआ है। ईंख की पेडी होती है, पेडी हुआ है। वैसे ही इसकी भी पेडी होती है। पेडी हुआ दोबारा होगी और अच्छे तरीके से पेड़ चलेंगे फैल के। तो मतलब एक बार लगाने के बाद जो है 3 से 4 साल तक जो है छुट्टी है। हाँ, देख लो, ये मैं दिखाऊंगा तुम्हें, फल दिखाऊं इसके। तो बहुत टाइम से लगा रखा फिर आपने, है भाई? वाह, ये इसके फल है। अब बारिश की वजह से थोड़ा कम फूल आ रहा है, इसलिए फल गिर जाता है बारिश में। लेकिन फिर भी जो है एक जो है बहुत अच्छी ग्रोथ है। इसमें आप गोबर का भी खाद लगाते हैं? गोबर का लगता है ज़्यादा। हाँ जी, गोबर का खाद लगता है इसमें, सब चीज़ खाद लगता है, सारा खाद लगता है। अच्छा। और डाई एक बार लगती है बस। अच्छा, वरना यूरिया का तो वो नहीं है। एक बार एक खाद का तो एक बार रीजन है इसका। अच्छा, मतलब ज़्यादातर जो है वो गोबर की खाद ही आप यूज़ करते हैं, है ना? गोबर का खाद। क्योंकि क्या है कि कई बार हमने देखा है कि जब जैसे हम बैंगन की खेती करते हैं या फिर कुछ और सब्ज़ी कोई भी हम लगाते हैं, तो उसमें यदि हम गोबर की खाद का प्रयोग करें तो उसमें एक तो फूल अच्छा आता है, काफ़ी टाइम तक चलता है वो खाद। अच्छा। ये वाला कम समय चलेगा, लेकिन जो गोबर का खाद होगा वो काफ़ी टाइम तक चलता है। अच्छा। यानी कि एक बार लगाया हमने साल में, और उसे फिर अगली पेटी में डालना पड़ेगा। वो पूरा 1 साल का काम करेगा। और ये खाद डालेंगे बाजार से लेकर, ये महीने 2 महीने 6 महीने तक काम करेगा बस। अच्छा, तो मतलब किसी की वैसे मजदूरी ना करने से अगर आप अपने सब्जी भी लगा लें या फिर अपनी खेती करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। देखो, इसमें एक तो तजुर्बा मिलता है अपने काम करने से। अच्छा, ठीक है। और जब हम अपना बिजनेस करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। मजदूरी में कोई आगे नहीं बढ़ने का। हाँ। आज हम छोटे हैं, कल को बड़े भी होंगे, लेकिन होंगे इसी काम से, अपने ये काम बात से। बहुत बढ़िया आपने बोली। तो दोस्तों, आप एक चीज़ ये देख लें कि जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई किसानी में पैसा नहीं है या फिर किसानी में पैसा नहीं कमाया जा सकता, तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे किसान हैं जो खेती से
अच्छा पैसा कमा रहे हैं जो, लेकिन क्या है कि जो परंपरागत खेती है वो आपको छोड़नी पड़ेगी, और जो टेक्निकल फार्मिंग है जैसे सब्ज़ी की फार्मिंग है या फिर दूसरी फार्मिंग करते हैं जो परंपरागत खेती से अलग है, जैसे कुछ लोग क्या है कि गेहूं लगा दिया, गन्ना लगा दिया और इसी तरह की जो है खेती करते हैं। अभी क्या है हमारे यहाँ धीरे धीरे जो है लोग सब्ज़ी पर आ रहे हैं। इससे पहले आपने जो है इसमें खीरे लौकी वगैरह भी लगाया था। वो सलजम लगाई थी, लौकी लगाया था, खीरे लगाए थे, तुरइयाँ लगाई थी। हाँ, तो उससे भी एक अच्छी जो है इनकम बेल वाली सब्जी होती है उतनी ज़्यादा देती है, हर रात हर रोज़ तोड़ होती है इसमें, बेल वाली सब्जी में। अच्छा ये लांग वाली सब्जी है, इसमें तीसरे दिन तोड़ते हैं इसे। अच्छा, तो मतलब जैसे घिया लौकी जो सब्जियां हैं उनमें जो है रोज़ाना की इनकम है, उसमें हर रोज़ तोड़ होती है, रोज़ तोड़ होती है। गेहूँ बोलो, ज्वार बोलो, ईंख बोलो, इसमें तो साल में एक बार कटने के बाद एक साल के लिए इंतजार करना पड़ता है। लेकिन सब्जी ऐसा एक महत्वपूर्ण वो है जिसमें हर रोज़ पैसा आ सकता है बाहर से। अच्छा, तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई खेती में पैसा नहीं है, तो अगर सब्जी की आप खेती करें तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप रोज़ाना जो है हर रोज़ पैसा आता है, पैसा कमा सकते हैं, है ना? जी जी आता है, और इनकम भी ठीक ठाक होती है, ना तो परेशानी आती खर्चे में। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, और जो हमारा पैसा रोज के आता तो हम इसमें लागत भी लगा सकते हैं उससे। वरना साल में एक बार पैसा आएगा तो हम इधर उधर से पैसा उठाएंगे, ब्याज पे हम कर्जबंद हो जाएंगे। हाँ। तो हम तो सिर्फ ब्याज के लिए कमाएंगे। अच्छी सब्जी ऐसा रीजन है जो हमें रोज की पैसा अपना बना देती है। अच्छा, तो मतलब आपको जो जैसे ईंख बोते हैं, हम गेहूं बोते हैं, उनसे जो बेहतर खेती है इसकी, बेहतर सब्जी की जो हाँ, खेती, अगर नगद की खेती है, ये साल की नहीं है। गन्ना बो दिया हमने, गन्ना एक साल के लिए टंग जाता है, वो मेल वाले डाल के 2-2 साल में पेमेंट होता है उसका, पूरे टाइम में उसकी अभी जो है धरना प्रदर्शन भी चल रहा था इसके लिए कि भाई गन्ने की पेमेंट नहीं आई। लेकिन अगर उस परंपरागत खेती को छोड़ के जो है लोग सब्जी की तरफ जाएं तो इसकी डिमांड भी अच्छी है। और ऐसे ही गेहूं का हिसाब है, वो सरकारी रेटों पे के आधार पर बिकता है। हाँ। सरकारी रेटों से ऊंचा तो बिकता ही नहीं। इसमें आदमी का खुद का अपना रेट होता है, इसमें खुद के रेट हैं, खुद के रेट है। तो मतलब जो अगर हमारे नए जो किसान साथी हैं, अगर वो इस फील्ड में आना चाहे तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो ये कहना चाहूँगा जितना भी अपना काम बढ़ा सके बढ़ाओ। वो देखो, सब्जी बोओगे तो 10 आदमियों का काम चलेगा। अच्छा। खुद का मालिक का चलेगा, दूसरे मजदूरों का चलेगा, तीसरा वे गरीब आदमी खा सकते हैं इस सब्जी को, जिसके घर में चूल्हा नहीं चढ़ता सही से, और जो चटनी वटनी से खा के अपना पेट भरते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब ज़्यादा सब्जी बोओगे, जितनी ज़्यादा पैदावार करोगे, उतना ही ज़्यादा बाजार में रेट सही होगा और सभी खा सकेंगे ऐसे गरीब लोग। गरीब भी, और दूसरा जो किसान आज के टाइम में जो कहते हैं कि भाई थोड़ा पैसा उनके पास कम है, तो इससे जो है अपना एक अच्छा पैसा भी बन सकता है। पैसा इसमें इतनी लागत तो आती नहीं, एक बार बोओगे, 1-2 पानी दे दोगे, उठा दोगे, फिर तोड़ना शुरू कर देगा, इनकम शुरू दे देगी। अच्छा, मतलब एक बार लगाने के बाद 3 साल तक छुट्टी? हाँ, 2 साल तक। 2 साल तक ये बैंगन की जो फसल है ये 2 साल तक चलती है। तो इसमें किसी बीज का भी चयन करना होता है या फिर कोई बीज नहीं? इसमें प्योर लगानी पड़ती है छोटी, या तो नर्सरी से ले लो, खुद की अपनी जो बीज छाटना हो खुद अपना बोलो। हाँ, तो ये देसी बैंगन है? कौन सा बैंगन है ये? देसी बैंगन है। ये देसी बैंगन, गोल वाला। अच्छा, तो मतलब जैसे आजकल हाइब्रिड वगैरह चल रहे हैं, तो हाइब्रिड नहीं है। हाइब्रिड वो लंबे वाला बैंगन है जिसपे लगभग एक बार के तोड़ में 10 से 15 किलो बैंगन उतरता है एक पेड़ पे। और इस पे उतरता है 5 से 6 किलो। इससे 5 से 6 किलो, लेकिन इसमें कीड़ा कम आता है। इसमें कीड़ा कम आता है, और दूसरी बात यह है कि इसका जो बैंगन होता है मोटा होता है। अच्छा, वो होता है बारीक पतला वाला, लंबा वाला। अच्छा, उसका वजन कम बैठता है, इसका वजन ज़्यादा होता है। तो मतलब जो लोग जो हैं नौकरी की तलाश में, रोज़गार की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा विकल्प है। हाँ, बहुत अच्छा है उनके लिए, ज़्यादा बेहतर है जो बेरोजगार है। अब जो नौकरी वाले हैं उन पे तो खेती नहीं हो पाएगी। और देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो ज़मीन है ये भी इनकी अपनी नहीं है, ये आपने ठेके पे लिया ना? ठेके पे आई हुई है। ठेके पे वो क्या रेट लिए? ये 8,000 रुपये बीघा के हिसाब से। 8,000 रुपये बीघा के हिसाब से, तो कितने बीघा है ये? 24,000 रुपये की होगी पर सालाना। 3 बीघे, तो 24,000 वो निकाल दिए पर सालाना। 90,000 की अभी तक हो जाएगी, तो करीब 1 लाख से ऊपर की हो जाएगी अभी, है ना? तो इसमें मतलब 3 बीघे में आप जो है लगभग 70-80 हज़ार रुपये आराम से बचा लेंगे। और अगले साल तो इसमें कुछ वो लगाने की भी ज़रूरत नहीं, तो अगले साल तो पूरी बचत ही बचत है, दवाई ववाई का भी कोई खर्चा नहीं होता। तो जो लोग कहते हैं कि भाई ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, तो ऑर्गेनिक में और इसमें क्या अंतर समझते हैं आप? देखो, ऑर्गेनिक से कोई लाभ नहीं है ज़्यादातर। तो सबसे पहले तो उसमें इतना ज़्यादा कीड़ा आ जाता है, कभी कभी पेड़ों को भी ख़त्म कर देता है, जला देता है वो। साल ढाल के तेज हो जाते हैं उसमें,
लेकिन सबसे बेहतर जो है गोबर की खाद है। गोबर ना तो कोई नुकसान देता और लंबे समय तक अपना वार करता है, वो देता है रिजल्ट। हाँ, तो गोबर की जो खाद है वो ऑर्गेनिक में ही आती है। दरअसल में ये जो हमारा जो रासायनिक खाद है जैसे डाई, यूरिया, ये जो है ये रासायनिक खाद होते हैं, ये जहरीली दवाइयाँ हैं, ये बहुत सारी यूज़ होती हैं। हाँ, इससे कीड़ा भी ज़्यादा बढ़ता है। हाँ। और इसकी स्प्रे धुलाई वुलाई के लिए भी हाँ, तो इसमें ज़्यादा बनता है। जैसे कि हमने आपको बताया, तो दोस्तों हमने कई बार अभी क्या है इनको बताया कि इस पे यदि आप छाछ का स्प्रे करेंगे, छाछ का और देसी गाय के गोबर का यदि इस पे स्प्रे करते हैं तो जो है फसल और भी बेहतरीन इसके रिज़ल्ट आएंगे और बहुत अच्छे जो है रिज़ल्ट आएंगे और फसल भी की पैदावार भी अच्छी होगी। तो दोस्तों जो लोग ये समझते हैं कि भाई खेती में कुछ बचत नहीं है, उनके लिए जो 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी करने बाहर जाते हैं, अपने गांव से शहर से बाहर जाते हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा जो है विकल्प है कि वो सब्ज़ी की खेती करें और एक अच्छा जो है मुनाफा और इनकम कमाएं। तो दोस्तों मेरा आपको जो है ये वीडियो दिखाने का पर्पज़ यही था कि गांव में रहकर भी जो हैं लोग अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि जो खेती में जो है इनकम नहीं है, तो वो यहाँ इन मोमिन जी का इंटरव्यू लेने के बाद उनको ये स्पष्ट हो गया होगा कि जो है खेती में भी एक आदमी अपना परिवार आराम से जो है पाल सकता है। और यहाँ आप देखेंगे कि जब से इन्होंने गोबर की खाद गिरनी शुरू की है, इसमें जो है केंचुओं की संख्या जो है निरंतर जो है बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं हम जो है जब रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो उससे खेती को भी नुकसान होता है, फसल को भी नुकसान होता है। तो इस वीडियो का उद्देश्य आपको दिखाने का यही था, क्योंकि कभी कभी मजबूरन जो है किसान को रासायनिक खाद का प्रयोग, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कई बार जो है फसल जो है वो ख़राब हो जाती है कीड़ों के प्रकोप से, क्योंकि आप तो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं लेकिन जो आपका पड़ोस वो जो है ऑर्गेनिक खेती नहीं कर रहा है, तो उसके कीट जो है आपके खेतों में आ जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।